नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 976 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग केवल एक ही स्पीड में लेंगे, 100 की स्पीड में। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक, पैरा या विस्मयादिबोधक जैसे शब्दों को काउंट नहीं किया है। आज के डिक्टेशन में 2-3 जगह पर आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी मिलेगा। उसके लिए मैं विस्मयादिबोधक केवल बोलूंगा और आप विस्मयादिबोधक के चिन्ह को दे सकते हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। विराम। पहला तो यही कि कांग्रेस को दलितों की फिक्र औरों से कहीं ज्यादा है। विराम। इसलिए दलितों के उत्थान के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विराम। दूसरा संदेश यह कि पार्टी के भीतर आपसी होड़ खत्म कराने के मामले में कांग्रेस आलाकमान कोई भी कदम उठाने में हिचक नहीं रहा है। विराम। पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने हुए थे, वे किसी अराजक स्थिति से कम नहीं थे। विराम। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग ने पार्टी को संकट में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विराम। इससे जनता के बीच लगातार यह हवा बनती रही कि अब कांग्रेस पार्टी इस हालत में पहुंच चुकी है कि कोई आलाकमान की भी नहीं सुन रहा। विराम। बल्कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह जिस तरह से आलाकमान के सुझावों की अनदेखी करते रहे, उससे पार्टी में संकट बढ़ रहा था। विराम। पैरा। कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता पंजाब में खुद को बचाए रखने की है। विराम। चन्नी वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कहीं नहीं थे। विराम। लेकिन उन्हें कमान सौंप कर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक राजनीति की रणनीति को नया स्वरूप दिया है। विराम। इसलिए चन्नी के सामने बड़ी चुनौती दलितों को साधने की है। विराम। राज्य में दलित आबादी 35% के लगभग है। विराम। दलित वोटों का यह आधार पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। विराम। हालांकि दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरे दल भी जोर लगाए हुए हैं। विराम। लेकिन अब तक किसी ने भी दलित समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। विराम। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। विराम। इसलिए देखने की बात यह होगी कि दलितों के विकास और उत्थान के लिए चन्नी कदम क्या उठाते हैं। विराम। दलितों पर अत्याचार के मामले में पंजाब का रिकॉर्ड भी दूसरे राज्यों से कोई अलग नहीं है। विराम। यह देखना होगा कि दलितों के उत्थान के लिए वे कौन सी ठोस योजनाएं पेश करते हैं जो वाकई इस तबके को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती हैं।
विराम। वैसे चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की चिंता सताने लगती है, विराम। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक किसी भी दल ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही थी, विराम। इस लिहाज से पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को नया धरातल दे सकता है, विराम। पैरा। सवाल यह भी है कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बना देने से पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा? विस्मयादिबोधक। इसीलिए अब देखना यह होगा कि भविष्य में कैप्टन और सिद्धू के बीच व्यवहार कैसा रहता है, विराम। एक दिलचस्प बात है कि एक वक्त कैप्टन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने तक की चर्चा चलने लगी थी, लेकिन आज उन्हें सिद्धू के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, विराम। गौरतलब यह भी है कि हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता डाला, विराम। जाहिर है, चन्नी के सामने बड़ी मुश्किल अमरिंदर और सिद्धू को साथ लेकर चलने की होगी, विराम। कांग्रेस आला कमान ने सारा बदलाव पंजाब के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया है, विराम। पार्टी ने चन्नी को चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला भी किया है, विराम। इसलिए अब चन्नी की पहली चुनौती चुनाव जिताने की है, विराम। पैरा। यह अपने आप में एक विडंबना है कि कड़ी मेहनत करने वाला कोई विद्यार्थी सिर्फ इसलिए किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से वंचित रह जाए कि वहां नियमों को ताक पर रखकर कुछ अन्य विद्यार्थियों को जगह दे दी गई, विराम। ऐसे में न सिर्फ दाखिले से वंचित हो जाने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि प्रतिभाओं की उपेक्षा एक व्यापक समस्या के रूप में भी जड़ें जमाती है, विराम। इसके अलावा दाखिले की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर अगर कुछ विद्यार्थियों को गलत तरीके से जगह दी जाती है, तो चुपचाप बनने वाली यह व्यवस्था देश और समाज के लिए दूरगामी स्तर पर नुकसानदेह साबित होगी, विराम। शायद यही वजह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ लहजे में कहा है कि लाखों विद्यार्थी योग्यता के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसे संस्थानों में पिछले दरवाजे से दाखिले का चलन बंद हो, विराम। अदालत ने इस संदर्भ में 5 छात्रों की एक अपील को खारिज कर दिया, जिन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग में शामिल हुए बिना ही भोपाल के एलन मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में प्रवेश दे दिया गया था, विराम। पैरा। देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट परीक्षा परिणाम के आधार पर केंद्रीकृत काउंसलिंग व्यवस्था के जरिए ही दाखिले की व्यवस्था है, विराम। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी निर्देश जारी कर चुका है, विराम। इस आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने अप्रैल 2017 में ही संबंधित 5 छात्रों के प्रवेश को निरस्त करने से संबंधित पत्र जारी किए थे, विराम। उसके बाद भी कई बार ध्यान दिलाया गया, विराम। लेकिन हैरानी की बात है कि न तो उन छात्रों ने और न ही मेडिकल कॉलेज ने उन पर गौर करने की जरूरत समझी, विराम। कॉलेज ने इन छात्रों को परीक्षाओं में भी शामिल होने की
अनुमति दी और आगे बढ़ने दिया। विराम। सवाल है कि कॉलेज का जो प्रबंधन निर्धारित प्रक्रिया में एक भी बिंदु में चूक की वजह से किसी विद्यार्थी को दाखिले से वंचित कर दे सकता है, उसने इतने अहम मामले में नियमों की अनदेखी कर छात्रों को पिछले दरवाजे से संस्थान में प्रवेश कैसे दिया। विस्मयादिबोधक। यही नहीं, न सिर्फ छात्रों ने अपने दाखिले को निरस्त करने के भारतीय चिकित्सा परिषद के पत्र को महत्व नहीं दिया, बल्कि बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद संस्थान को इस संबंध में कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगा। विस्मयादिबोधक। नतीजतन, उन छात्रों ने अपने जीवन के अहम 4 साल गंवा दिए। विराम। स्टॉप।